गौरी जी कहाँ रह गई? काय गो, चेहरा का पडलो तुझो? काय होता? नाही, काय नाही. काय नाही काय? रिक्षा वाला जल्दी चलो बाबा, जल्दी पोहोचणे काय. हा ये वा, हातात काम घेतलेलं आहे ना ते वेळेवर पूर्ण होऊकच होया, कळला? रुको रुको रिक्षा वाला रुको, बस 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 बस. अरे शिव, काय रे येळ झालो काय रे माका? हा अरे पण कुल्फी आणूच होता ना, आपला कुल्फीक ना बर्फी आणूच होता ना, म्हणून थोडा येळ लागला. काय रे हा गालातल्या गालात हसतोस? आजी, अगं आपल्याला जायचं होतं ना, आपलं काम होतं. अगो आपलं कुठलं, माझा काम ता लाडवाचं काम, ते मी करताय, मग तू नको काळजी करू. हा आणि अरे या आपल्या कुल्फीची बर्फीची डिलिव्हरी करूची होती ना. अज्जी सब जानती थी, वो यहाँ पे बहाना बना के लेके आई है आपको. अगो निघताना तुझं पडलेलं चेहरोच सांगत होतो. तू का आजी नको आ, तुझं हो हो आ. काय पकडली की नाही चोरी? हा आजी दे टाळी. उर्मिला के माध्यम से ये दोनों ये साबित तो नहीं करना चाहते कि गौरी का नौकरी करने का निर्णय एकदम उचित है. अगर ऐसा है भी तो बड़े साले साहब को शिव और गौरी को मिलवाने की कोशिश करनी चाहिए, पर उन्होंने तो सबको काम में उलझा दिया और कलकत्ता भेज दिया. बस यही समीकरण प्रभुदयाल पांडे को समझ में नहीं आ रहा. भाभी श्री, कहीं ये बाप बेटे मिलकर हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं? क्या हुआ अज्जी? काय नाही, मी हायसर उतरतो. इथे? अगं इथे का उतरतेस? अगो देवळात बसताय ना जरा. इतका वेळ देवळात थांबशील तू? अगो थांबेन काय नाही, तिकडे वर्दळ आहे बघ, किती माणसं आहेत ती. हा थांबताय मी, माझी काळजी करू नको, कळला? आणि जाताना माका घेऊन जा, नाही तर इसरशाल. हा हो ठीक आहे, नीट जावा. हा हळू. हे एक मिनिट. हा काय गो? तुझी पर्स आहे माझ्याकडे. हा दे दे. हे घे. हा बरं झालं आठवण केली. हा 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 जावा तुम्ही. हा मी देखते. हो हो बाय. चला.
जीजाजींचा फोन आहे ना, मग घे ना. नहीं अभी नहीं, अभी हमने कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो गड़बड़ हो जाएगी. ये मुन्ना हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कहीं मुन्ना हमसे झूठ बोल के कलकत्ता के बजाय मुंबई तो नहीं गया है? हाँ, ऐसा हो सकता है. पिछली बार जब हमने मुन्ना को फोन किया था, कोई लड़की मराठी में बात कर रही थी. कचरा बेचने वाली. हे भगवान, हे भगवान, ये सारी बातें झूठ हो, हमारे मन का वहम हो, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है. अब इसका पता तो जीजा जी ही लगा सकते हैं. अब हमें तो उन्हीं का आसरा है. हे भगवान, अब जीजा जी ही कोई अच्छी खबर सुनाए हमें. नहीं, अपमान की आग में जल रहे हैं और तब तक जलते रहेंगे शिव और गौरी, जब तक तुम दोनों को तबाह ना करते हैं. और हमारे बदन में आग लग जाती है जब हमें वो सब याद आता है. और जिस घर में हमसे कोई आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं करता था, आज उस घर में ऊंची आवाज में बात की जाती है हमसे. हमें अपमानित किया गया, हमें प्रभु दयाल पांडे को. और शुक्ल खानदान की ईंट से ईंट न बजाती तो हमारा नाम प्रभु दयाल पांडे नहीं. ये समझ के रखा उन लोगों ने हमें. पांडे जी, अरे पांडे जी, क्या हुआ आपको? आप ऐसे कांप कह रहे हैं और ये अकेले में बड़बड़ा कह रहे हैं? आपको तो बुखार भी नहीं है. फिर हे भगवान, कहीं आपको सन्निपात तो नहीं हो गया है? जब भी मुंह खोलेगी बकवास ही करेगी. और सन्निपात हो हमारे दुश्मन को. क्या कही? तो ऐसे अकेले में बड़बड़ा कह रहे हैं और कांप कह रहे हैं? चुप रहो तुम. अरे, सांस ढले लक्ष्मी जी ने दर्शन दिया है और उसमें भी आप खुश नहीं हैं? अरे खुश तो हम इसलिए नहीं है कि हम तुमसे भी बहुत नाराज हैं, समझे ना? अरे लानत है तुम पर. तुम अपने पति का सर अपने मायके पर झुकवा सकते हो, अपनी उससे माफी मंगवा सकती हो. क्या कही? कैसी बीवी हो तुम? सर झुकाएंगे. अगर झुकाते नहीं तो इतने सारे नोट कहां से आते? तो उसके लिए माफी मंगवाने की क्या जरूरत है? जरूरत थी और आप हमसे बहस मत कीजिए. बस बहस हम इसलिए कर रहे हैं कि तुमने हमारी बच्ची कुची नाक भी कटवा दी. लानत है तुम पर. अरे लानत डालिए अपने गुस्से पर, और जब देखो तब गुस्सा करके आप अपना ही नुकसान करते हैं. हम क्या कहते हैं कि लंबी लंबी सांस लीजिए और इन हरी हरी नोटों को सूंघिए, इन्हें महसूस कीजिए और इन्हें ऐसे ऐसे गिनिए. देखिए आपका टेंशन यूं गायब हो जाएगा. अगर नहीं हुआ ना तो गुमती हमारा नाम नहीं. हमारा नाम भी गुमती नहीं. का कही? अरे जितना इतरा रही हो ना इन पैसों पे, मायके के अभिमान कर रही हो ना. अरे तुम्हारी भाभी श्री ने ऐसे ही नहीं दिए हमको नोट. अपने काम के लिए दिए, मतबल के लिए दिए. का कही? वो सिर्फ की कलकत्ता यात्रा और उसकी फैक्ट्री की सारी खबर छानबीन करने के लिए दिए. समझी? हमको कलकत्ता जाना है इन पैसों को खर्च करने. का कही? आप भी ना जब देखो सिर्फ रूठना ही जानते हैं. क्या मतलब? अरे मतलब ये कि आप मुन्ना को यहाँ से फोन लगाइए और उसे अपने बातों के जाल में उलझाकर सच्चाई क्या है निकलवा लीजिए. वो कहाँ है ये आपको पता चल जाएगा. और वैसे भी आप तो बातों के धनी हैं और अच्छे अच्छों के दिल की बात आप निकलवा लेते हैं. अरे वाह गोमती जी वाह. का कही है? और तुम भी ना हमको चने के झाड़ पे चढ़ाने में माहिर हो, लेकिन इस बार एकदम सही समय पर चने के झाड़ पर चढ़ाया तुमने. का कही? हम सबको फटाफट फोन करते हैं. लगाइए. घंटी बजी.
आज हर कोई हमारे प्यार का दुश्मन बना हुआ है। हम आपके साथ हैं तो सबको याद आ रही है हमारी। पहले अम्मा परेशान कर रही थी, अब वो शांत हुई तो फूफा जी परेशान कर रहे हैं। तू चिडू नकोस ना, बोलून घे त्यांच्याशी काहीतरी काम असेल. क्या काम होगा उन्हें? वैसे भी सारे काम बिगाड़ चुके हैं हमारे। फोन की घंटी बज बज के बंद हो गई काकई, पर उस घमंडी शिव ने हमारा फोन नहीं उठाया। न जाने क्या समझता अपने आप, पर समझेगा क्यों नहीं। माताजी का लाडला पोता जो है, सर पर चढ़ा के रखा सभी लोगों ने उसको। काकई, अरे बचपन से देखा है, सबसे ज्यादा लाड प्यार उसी को मिला है। मनमानी करने की आजादी, और वही आजादी उसके सर पर चढ़ गई है। बदतमीज बेहुदा कहीं का। अपने फूफा जी का फोन न उठाकर बहुत गलती कर रहे हो शिव। बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें। क्या भारी पड़ेगा? और वैसे भी आप करने वाले क्या हैं? हम रूठ जाएंगे। तेल लेने गया आपका रूठना, तंग आ गए हम आपके रूठने से। जब देखो तब नई नवेली नार के जैसे रूठ जाएंगे। अच्छा ये बताइए कि ये रूठने की बीमारी आपको कहाँ से पकड़ लिया? शर्म नहीं आती आपको? अगर हम नहीं होते ना तो ये हरे हरे करारी नोट आपको कहाँ से मिलते? और आप ही बताइए, आप अपने घर का खर्चा कैसे चला पाते? अच्छा, बड़ा घमंड है तुम्हें अपने मायके के पैसों पर है काकई? हाँ, घमंड है, क्योंकि हम आप जैसे के साथ निभा रहे हैं और आपकी गैर जिम्मेदारी मांगों को अपने अम्मा और भैया से मनवा रहे हैं। समझे आप जितना कमाते हैं ना, उससे तो मेरी लाली और बिंदी के खर्चे पूरे नहीं होते हैं। जेवर और साड़ियाँ को रहने ही दीजिए आप। बस गोमती, बहुत हुआ। अभी बस नहीं हुआ, अब तो होना बाकी है। क्या होगा? तांडव होगा, और ऐसा तांडव होगा कि आप रूठना भूल जाएंगे। और हाँ, कह देते हैं, आपके रूठने के डर से ना हम डरते हैं ना हमारे मायके वाले। समझे आप? और ये अपना दाव पेच लगाना बंद कीजिए और दिमाग लगाइए, वरना हम दिमाग लगाएंगे ना तो आप अपना दिमाग लगाना भूल जाएंगे। कह दे रहे हैं आपसे हम। देख लिया आप लोगों ने कैसे एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। गजरा शिव नकोय मला. क्यों? पसंद है ना आपको? हो, पण नको, खरंच नको. बनारस नहीं, मुंबई है ये, जहाँ पे सब चलता है। वैसे भी जैसा देश वैसा भेष। हमें आप पे गजरा अच्छा लगता है, हम पहनाते। गोमती रानी, इतना रौद्र रूप। अरे तुम तो हमारी बातों को इतना बुरा मान गई हैं? और तुमको तो मालूम, हम तो कुछ भी कहते रहते हैं। हमारी बातों को इतना गंभीर मत लो प्रिय। तो चुपचाप ये चाय पीजिए और मुन्ना को फोन लगाइए। अब हमारा मुन्ना फ्री हो गया होगा, उससे बात कीजिए। समझे आप? और ये लीजिए फोन और मुन्ना को फोन लगाइए। अब वो इस समय फ्री होगा, आपका फोन उठा लेगा। लगाइए, मुंह मत देखिए हमारा। लगाते। काय झालं शिव? बोलून घे ना त्यांच्याशी. हे बघ, तू नाही बोललास तर वाईट वाटेल त्यांना. वाटू दे। वाटू दे काय? अभी आपसे बात कर रहे हैं ना, उनसे बाद में बात कर लेंगे। स्विच ऑफ। गोमती, गोमती देखो देखो, ये क्या बोल रही है, जरा समझो क्या बोल रही है। कौन सी भाषा है?
हमारे समझ में भी नहीं आ रहा है, आप ही सुनिए। एक मिनिट, ये बोल रही हैं तुम्ही ज्या व्यक्तीवर फोन केला है केला? ये कोई बंगला भाषा होती है का? जरा समझो जरा। सुनो। हमारे समझ में भी नहीं आ रहा है, आप अच्छे से सुनिए ना, जरा सुनिए तभी तो समझ में आएगा। सुनिए ना। हाँ सुनिए। त्याचा फोन कवरेज क्षेत्राचे बाहेर आहे। अरे गोमती, ये तो गौरी की भाषा है। क्या? चाचा चने दीजिए ना, 10 रुपए के। जी लीजिए, थैंक यू। आपका काम तो बन गया पांडे जी। वो कैसे गोमती जी? वो ऐसे हमारे रूठू पतिदेव जी कि मुन्ना कलकत्ता में नहीं, मुंबई में है। मुंबई में है? ये बात इतने दावे से कैसे कह सकते हो तुम? हे भगवान, अगर मुन्ना कलकत्ता में होता तो ये फुनमा वाली मौसी गौरी की भाषा कैसे बोलती? वाह गोमती वाह, तुम्हारी बात तो एकदम सही है, लेकिन वो लेकिन वेकिन छोड़िए, मुन्ना मुंबई में है। आपको याद नहीं है कि जब भैया और भाभी मुंबई गए थे और जब भी हम लोग फोन उन्हें लगाते थे तो ये फुनवा वाली मौसी इसी भाषा में बोलती थी? याद है या नहीं है तो याद करने की कोशिश कीजिए। अरे याद आ गया गोमती जी, 100% याद आ गया। क्या बात है गोमती जी, क्या बात है, कहाँ गई है? अरे तुम्हारा दिमाग तो प्रभुदयाल पांडे के दिमाग से तेज चल रहा है, कहाँ गई? अब तो हमारा मुंबई जाना बनता है गोमती जी। वो कहे? वो इसलिए गोमती जी कि अब आपके प्रिय भतीजे शिव कुमार शुक्ल को रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं। बस आप तो हमारा बैग पैक कीजिए, प्रभुदयाल पांडे चले मुंबई यात्रा पर। कहाँ गई? अजून कशा आले नाही तुम्ही? काय सावंत, कुणाची वाट बघताय? लेकीची लेक बाहेर गेली आजी बरोबर, अजून आलेली नाही। आता कोणाचा फोन आहे? कोणाचा गो? बाबांचा फोन आहे। अगो मग हे बोल त्यांच्याशी। अगं पण काय सांगू? द्यायचं मी बोलतो। आजी अगं हॅलो गौरी, कुठे दोघी जणी? अहो आम्ही दोघी बरोबरच आहोत, कशा काळजी करता? मी आहे तिच्या बरोबर। तुम्ही आत म्हणूनच काळजी वाटते मला। एवढा वेळ झाला, आत कुठे तुम्ही? अहो जावई बापू, कशात नसती काळजी करता तुम्ही? हा, एक तर शिव बरोबर तिका जाऊ दिला नाहीत तुम्ही, आणि आता माझ्या बरोबर आले तरी तुमका काळजी वाटता। त्यापेक्षा काम करा ना, घरातली खुर्ची आहे ना आपल्या, त्या त्या गौरीक दोरखंडाने बांधून ठेवा। आजी अगं तू कमाल करताय तुम्ही, साधा फोन सुद्धा करायचा नाही मी तिला। कुल्फी तयार झाली सांगण्यासाठी फोन केलाय मी। अहो काय आहे जावई बापू, आता म्हणता काळजीने फोन केला, आता म्हणता कुल्फी तयार झाली म्हणून फोन केला। हा, काहीतरी कारण काढून फोन करत राहा, गेले ना 2 रुपये फुकट। तुमच्याशी बोलण्यात काही अर्थ नाही हो। गौरीला फोन द्या। नाही देणार, माझ्याशी काय ते बोला, मी सांगता येते का? हा का ना हो वेडेपणा तुमचा? आजी मी बोलते दे। काय? अगं थांब, तू उगाच नको ते सांगतेस त्यांना। बाबा आम्ही 15-20 मिनिटात पोहोचतोय, रिक्षातच आहोत। हे जर आधी सांगितलं असतं तर आजी बरोबर एवढा डायलॉग झालाच नसता माझा। बरोबर, लवकर या। हो आलोच। चल। ठेव। काय तू? माका सांगतात फोन करायचो नाही, रुपया खर्च होतो म्हणून। पता नहीं क्यों अज्जी,
पर आज बाबा अम्मा फूफा जी सब हमारे प्यार के दुश्मन बन गए. अरे तू काळजी कशा करतोस? मी आहे ना. हा? मी तुमच्या प्यारची दोस्त हा. काय? हा अगं तू आता म्हणाला ना प्यार के दुश्मन, तशी मी प्यार की दोस्त.